हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये यूट्यूब चैनल और आज का कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल कारगर साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रतिदिन हर राजस्थान करंट अफेयर प्लस में राजस्थान स्टैटिक जीके दोनों पोर्शन साथ में चला रहे हैं, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करते हैं, तो आने वाली आगामी भर्ती परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। विश्व विकलांग पर सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट पुरस्कार। दोस्तों, हाल ही के अंदर जो पैरा एथलीट हुआ है उस पर पुरस्कार दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं कि किसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो विश्व विकलांग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में अक्षय भटनागर, ये दोस्तों नाम आपको ध्यान रखना है, अक्षय भटनागर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विकलांगता पर सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार राजस्थान में किसको मिला है दोस्तों, तो आपको नाम ध्यान रखना है, अक्षय भटनागर को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों आज का इफेक्ट, जो फैक्ट है वो है राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024। दोस्तों, हाल ही के अंदर राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024 है, उसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में कहाँ पे हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो है श्री जयपुर के परिसर में राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका श्री जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट जो है वो शामिल किया गया राजस्थान में। तो आपको दोस्तों जब भी राजस्थान एयरपोर्ट का नाम आता है तो सांगानेर जयपुर का नाम सबसे पहले आता है। तो देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, टॉप 10 में राजस्थान का एयरपोर्ट जो है वो शामिल हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों सांगानेर एयरपोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पीएम मोदी के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत, पीएम मोदी की सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की गई है। हाल ही में दोस्तों पीएम मोदी ने जो सहकारी समितियां हैं उनका कंप्यूटरीकरण करने के लिए शुरुआत की है। तो आपको देखना है दोस्तों राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। श्री गंगानगर सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना के तहत जिले के गांव घमुडवाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से तैयार किए जो गोदाम है उनका जो हाल ही में कंप्यूटरीकरण हुआ है। दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको जिला कौन सा है, गंगानगर सहकारी क्षेत्र के अंदर। और अगर ग्राम का जिक्र करें तो दोस्तों घुमुंड वाली जो गांव है गंगानगर जिले के अंदर आता है, उससे ये जो सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुलाबी पत्थरों के अवैध खनन को रोकने हेतु भरतपुर प्रशासन द्वारा अभियान। दोस्तों हाल ही के अंदर जो गुलाबी पत्थर है उनका अवैध रूप से खनन हो रहा था। तो भरतपुर के जो सामान्य प्रशासन थे, इन्होंने इस पर अभियान चलाया है। और खास तौर पर जो बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर है और वन्य जीव अभयारण्य है उसमें अवैध खनन के खिलाफ टीम एक्शन में आई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बंसी पहाड़पुर के जो गुलाबी पत्थर है वो कहाँ पे है, तो बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर दोस्तों कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है भरतपुर के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के बपंग वादकों को केंद्रीय संगीत अकादमी का पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही के अंदर जो बपंग वादक है उनको केंद्रीय सम्मान मिला है, तो वो कहाँ किसको मिला है। तो राज्य की अगर बात करें, बपंग आपको पता है दोस्तों एक लोक वादक है, बपंग जो वाद्य यंत्र है और इसको बजाने वाले जो होते हैं लोग वाद्य यंत्र होते हैं। और बपंग को बजाने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मतलब केंद्र सरकार में दिल्ली में जो पुरस्कार वितरण हुआ था, इसमें राजस्थान के दो नाम आए हैं। एक का नाम है गफूरुद्दीन मेवाती जोगी और दूसरे का नाम है बपंग वादक यूसुफ खान। दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो दिल्ली के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, तो केंद्रीय स्तर पर मिले हैं। किस किस को मिले हैं, राजस्थान में दो नाम आए हैं, बपंग वादक है ये गफूरुद्दीन मेवाती जोगी। एक नाम क्या है दोस्तों, गफूरुद्दीन मेवाती जोगी। दूसरा नाम है दोस्तों वादक यूसुफ खान। कौन सा है दोस्तों, वादक यूसुफ खान। नेक्स्ट है दोस्तों जो क्वेश्चन है आगे वाला, वो है हमारा दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों हाल ही में दुबई में जो प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है इसका खिताब राजस्थान के अंकित जांगिड ने जीता है। दोस्तों किसने जीता है, अंकित जो जांगिड है उसके द्वारा दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप खिताब जीत लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के प्रथम प्रस्ताव में या प्रथम चरण में राजस्थान के किन राज्यों को किन जिलों को चयन हुआ है।
तो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 3 जिलों का चयन किया गया है। तो उस 3 जिलों के नाम आपको ध्यान रखने, जयपुर, जोधपुर और सीकर दोस्तों। जयपुर, जोधपुर, सीकर। नेक्स्ट है दोस्तों, अगस्त 2024 में भारत के साथ 22 देशों की वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोधपुर। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 कहाँ होने वाला है दोस्तों? तो ये होने वाला है दोस्तों आपका जोधपुर के अंदर। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्टेयर्स फाउंडेशन ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? दोस्तों राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा ने एक स्टेयर्स फाउंडेशन कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसका नाम था बाउंस ऑफ जॉय। ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाम क्या है? बाउंस ऑफ जॉय। बीकानेर जिले में किस अभियान के सफल परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में कमी आई है? तो बीकानेर में कौन सा अभियान सफल रहा जिसके फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर में कमी आई है? तो दोस्तों वो उस अभियान का नाम है पुकार। क्या है दोस्तों? उस अभियान का नाम क्या था? पुकार अभियान। इसके तहत जो है मातृ मृत्यु दर में बीकानेर के अंदर कमी आई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। हाँ जी, ये है आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य का पहला सरकारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बालिकाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की अच्छी तैयारी हो इसलिए निःशुल्क जो कोचिंग सेंटर है राजस्थान में पहला खोला गया है सोनासर गांव झुंझुनू। सोनासर गांव कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर है, यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर खोला गया है। तो दोस्तों ये थे आज के जो करंट अफेयर के मुद्दे थे उस पर हमने बात की है। अब हम स्टैटिक जीके की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और लगभग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कल का वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि कल के वीडियो में हम पूरे मंथली करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप पढ़ लेंगे तो उस महीने से संबंधित जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो कल का वीडियो देखना न भूलें, कल क्योंकि संडे भी है तो आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल हमने लास्ट में जाते जाते कुछ छावनियों में विद्रोह देखे थे क्योंकि ये हमारा तीसरा वीडियो है 1857 की क्रांति का स्टैटिक जीके के पोर्शन में। पहले हमने सामान्य परिचय देखा था कि कौन सी छावनी कहाँ है और पॉलिटिकल एजेंट कौन से हैं और किस प्रकार राजस्थान में क्रांति शुरू होती है। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ छावनियाँ कल पढ़ी थी, नसीराबाद जैसे नीमच की छावनी, एरिनपुरा की छावनी, देवली की छावनी, इनमें। आज हम बात करते हैं कोटा में विद्रोह। दोस्तों कोटा का जो विद्रोह था वो होता है 15 अक्टूबर 1857 को। एक तो डेट आपको दोस्तों ये ध्यान रखनी है, कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कोटा में कोई छावनी नहीं थी क्योंकि शुरुआत में हमने छावनियाँ पढ़ी थी, कहाँ कहाँ छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। तो दोस्तों कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ पर जो सामान्य जनता थी इसने विद्रोह किया था, इसलिए कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहते हैं। डेट आपको ध्यान रखनी है 15 अक्टूबर 1857। यहाँ पे जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन दोनों ने नेतृत्व किया था, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, लाला जयदयाल और दोस्तों मेहराब खां। और यहाँ पे जो जो जन विद्रोह हुआ था, जो सामान्य जनता थी कोटा की, उन्होंने लाला जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में सबसे पहले दोस्तों कोटा के जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, उसको नज़रबंद कर दिया जाता है, कोटा दुर्ग में कैद कर दिया जाता है राम सिंह सेकंड को। इसके अलावा यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम था फ्रैंकर और ऑर्थर। और इसके अलावा डॉक्टर सैंडलर की यहाँ हत्या कर दी जाती है। कहते हैं कि दोस्तों मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, इसका जो सिर काट कर कोटा दुर्ग पर लटका दिया जाता है। और डॉक्टर सैंडलर की भी हत्या होती है और फ्रैंक ऑर्थर की भी हत्या हो जाती है। ये राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का सुनियोजित संघर्ष था, तो आंसर दोस्तों कोटा आता है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कोटा में कौन सा सैनिक विद्रोह नहीं था, तो राजस्थान में कौन सा सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, तो इसका आंसर दोस्तों कोटा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार किसने नेतृत्व किया, और ये भी बता दिया कि नेतृत्वकर्ता ने किस प्रकार अपने आप को सक्षम बनाया। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना व करौली के शासक मदन पाल सिंह की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया था दोस्तों, क्योंकि मेहराब खां और जयदयाल जो थे, इन्होंने लाला जयदयाल और मेहराब खां, इनके नेतृत्व में राम सिंह को कैद कर दिया गया कोटा दुर्ग में। और उसके बाद जो सैंडलर थे और मैकमोसन थे,
इनकी हत्या कर दी गई थी और मैकमोहसन की हत्या करने के बाद दोस्तों कोटा दुर्ग पर लटका दी गई थी। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना व करौली के शासक, दोस्तों करौली का शासक का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मदन पाल सिंह की सेना ने कोटा को आज़ाद करवाया। तो अब दोस्तों क्या हुआ, राम सिंह द्वितीय की सेना की सलामी जो 17 थी, पहले तोपों की सलामी 17 थी, उससे घटाकर 13 कर दी। और जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था करौली के शासक मदन पाल ने, उसको उपहार स्वरूप तोपों की सलामी उनकी 17 कर दी थी। तो करौली के शासक की तोपों की सलामी 17 हो गई थी और कोटा के शासक की सलामी घटकर कितनी हो गई थी, 13 हो गई थी। अब दोस्तों कई बार राजस्थान की क्रांति जब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है तांते टोपे का। दोस्तों तांते टोपे जो है भारत की क्रांति से संबंधित है, और लेकिन ये राजस्थान में 2 बार प्रवेश करते हैं, इसलिए राजस्थान के 1857 की क्रांति में भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांते टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों था रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। तांते टोपे राजस्थान में 2 बार प्रवेश करते हैं। पहली बार ये दोस्तों आते हैं 8 अगस्त 1857 ईस्वी को, और दूसरी बार ये पहली बार कहाँ से आते हैं दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से एंट्री मारते हैं ये राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को। दूसरी बार दोस्तों ये बांसवाड़ा से आते हैं दिसंबर 1857 को। तो दोस्तों 9 अगस्त 1857 को कुहाड़ा जनरल रॉबर्ट्स की सेना व तांते टोपे के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें तांते टोपे को पीछे हटना पड़ा। पहली बार जो मुठभेड़ होती है रॉबर्ट्स के साथ होती है, जनरल रॉबर्ट्स की 9 अगस्त 1857 की, तांते टोपे को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 13 अगस्त 1857 को कोठारिया के पास रॉबर्ट्स की सेना के साथ फिर से मुठभेड़ होती है, फिर भी तांते टोपे को पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों 2 बार मुठभेड़ होती है रॉबर्ट्स की सेना के साथ, जो अंग्रेज अधिकारी था, और दोनों बार ही तांते टोपे को पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं कि दोस्तों तांते टोपे जो था वो आगे की ओर बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद ये एक स्थान पड़ता है दोस्तों रेलायता का युद्ध भी होता है, रेलायता की लड़ाई भी बोल सकते हैं आप। तो रेलायता का जो युद्ध है या लड़ाई है वो दोस्तों तांते टोपे को झालावाड़ की सेना से सहयोग मिल जाता है। झालावाड़ जो है इनकी सेना जो है वो तांते टोपे का सहयोग करती है, जिससे तांते टोपे और झालावाड़ की सेना मिलकर झालावाड़ का उस टाइम का जब जो शासक था पृथ्वी सिंह, उसको हटा दिया जाता है, और झालावाड़ पर जो तांते टोपे और उनकी जो सेना है उनका अधिकार हो जाता है। दोस्तों उसके बाद तांते टोपे वापस जो है ग्वालियर की ओर आ जाते हैं। ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों, एमपी में पड़ता है, एमपी की ओर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो पहली बार तांते टोपे की एंट्री थी। उसके बाद तांते टोपे दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तांते टोपे दूसरी बार राजस्थान में बांसवाड़ा से होते हुए आते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था, उसको पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तांते टोपे राजस्थान की झालावाड़ रियासत पर भी अधिकार करता है और बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार कर लेता है। झालावाड़ का उस टाइम शासक दोस्तों पृथ्वी सिंह था और बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। टोंक के जागीरदार जो थे नासिर मोहम्मद खां, उसने भी तांते टोपे को साथ दिया, जिससे बनास नदी के किनारे व अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना ने जो नवाब था उस टाइम टोंक का, उस नवाब की सेना को हरा दिया था। तांते टोपे की सेना और वहाँ का जो जागीरदार था नासिर मोहम्मद, इन दोनों ने मिलकर टोंक के जो नवाब थे उनको, उनकी सेना को हरा दिया था। ये सूचना ईडन को मिलती है दोस्तों। ईडन पॉलिटिकल एजेंट था, उसको ये सूचना मिलती है, तो इनका दमन करने के लिए ईडन आते हैं। कहते हैं कि 21 जनवरी 1859 ईस्वी को सीकर जा पहुंचे थे तांते टोपे। धीरे धीरे राजस्थान की रियासतों से होते हुए तांते टोपे जो है 21 जनवरी 1859 को सीकर जा पहुंचे थे, और सीकर में दोस्तों इनकी लड़ाई होती है कर्नल होम्स के साथ। सीकर पहुंचकर तांते टोपे पर कर्नल होम्स आक्रमण कर देता है और तांते टोपे की अधिकांश सेना जो है वो भाग जाती है। अब दोस्तों तांते टोपे के पास कोई सेना नहीं थी। डर के मारे सैनिक के जो जितने भी थे, कुछ मारे गए थे, कुछ भाग गए थे। अब तांते टोपे ने जंगलों से होते हुए अपने मित्र मानसिंह नुरुका के पास आ जाते हैं। मानसिंह नुरुका जो तांते टोपे के साथ दोस्तों कहते हैं कि विश्वासघात कर लेता है, और नरवर के जो जंगल थे इसमें तांते टोपे की गिरफ्तारी करवा देता है। मानसिंह नुरुका की सहायता से अंग्रेज आसानी से तांते टोपे को गिरफ्तार कर लेते हैं। 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश जो जज था बाग, उसने इनकी फांसी को सजा सुना दी थी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो 18 अप्रैल जो है, 18 अप्रैल आपको डेट ध्यान रखनी है, 18 अप्रैल 1859 को तांते टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी जाती है। तो दोस्तों ये तांते टोपे की राजस्थान में एंट्री थी। किस प्रकार राजस्थान में तांते टोपे जो है वो एंट्री करते हैं। दोस्तों लगातार आप इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहें, और मैं यह आश्वासन आपको देता हूं कि अगर आप लगातार विजिट करते रहे तो आपका जो एक तो राजस्थान का करंट जीके है, राजस्थान का करंट जीके और राजस्थान का जो जीके है स्टैटिक जीके, ये दोनों पोर्शन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों, और आने वाली भर्ती परीक्षा में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस छोटा मोटा वीडियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के बीच में होता है। रेगुलर आप देखते रहें और थोड़ा थोड़ा करके
बहुत अच्छा ज्ञान आप एग्ज़ाम तक प्राप्त कर लेंगे। आपके पास टाइम भी है और आप आसानी से आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतर सकते हैं। दोस्तों, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों कमेंट करें, ताकि हमें भी आपका पता चले कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जो ये स्क्रीन है वो सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, या जो हमारी आवाज़ है वो आपके तक आपके जो स्वर यंत्र है, कान है, वहाँ तक सही नहीं पहुँच रही है, या आवाज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। अगर इस प्रकार का कोई है इश्यू तो आप बताएँ, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कल संडे है, कल वाली क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करें, क्योंकि कल हम पूरे मंथ का रिवाइज़ करने वाले हैं दोस्तों। जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उन सभी का कल हम जो 10 वीडियो हो चुके हैं, उसका सभी का हम रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।